एमआईएम को तोड़ने की कोशिश की। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि वो मुसलमानों को रखेल बनाकर रखना चाहती है सियासी पार्टियाँ, उनको वाजिब हिस्सा देना नहीं चाहती हैं। इस पर्दे इस नकाब झटक गया है, असली चेहरा देख लिया है। आपने कहा था 4 गया है, 24 लाएंगे। 2025 का क्या टारगेट? यकीनन टारगेट वो उसका एक हिस्सा है जो आपको यहाँ हमको देख रहे हैं। 4 को 24 करने ही के लिए तो हम यहाँ आए हैं, है ना। यकीनन 4 को 24 भी करेंगे, 40 भी करेंगे। हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, अपनी खोई हुई क़यादत को ढूंढ रहे हैं। हाल ही में सर 4 विधायक जो है एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? इंशाअल्लाह इसका बुरा असर नहीं दिखेगा, बल्कि इसके और अच्छे नताज हमारे सामने में आएंगे, चूँकि एक बहुत बड़ा पर्दा जो था वो उठ गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब आज जो है दरभंगा में आए हैं, मिथिलांचल दौरे पे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है। क्या मकसद है सर, आप सीमांचल से मिथिलांचल आए? सीमांचल से मिथिलांचल आया हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। वतन हमारा है, कहीं भी चलिए। अपने पैगाम के साथ हम लोग आए हैं कि इस वक्त सीमांचल पसमानदा है और मिथिलांचल के साथ भी इंसाफ नहीं हो सका है। और पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो दलितों, शोषितों और वंचितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इनके नाम पर लोग तख्त हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका हक़ उनको नहीं पहुंचा रहे हैं। एमआईएम हमारी पार्टी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में काम कर रही है, वो पूरे मुल्क में दलितों, शोषितों, वंचितों, मज़लूमों और मक़हूरों की आवाज़ बनी हुई है। उसी पैगाम के साथ हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और हम लोग अपना खोया हुआ सरमाया तलाश करने निकले हैं, अपने खोई हुई ताकत को तलाश करने निकले हैं। वो ये है कि इस मुल्क में मुस्लिम अक़लियत इज़्ज़त व इक़बाल की ज़िंदगी गुजारती थी। आज़ादी के इन 75 सालों में सियासी नाअहली ने हमको बहुत ही नीचे कर दिया है और मुल्क में अजीब सी फ़िज़ा बन गई है कि जिस जमहूरियत में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ज़ात पात की तफरीक डालकर मुल्क को लोगों ने कमज़ोर कर दिया है। मजबूरी के तहत हमको आवाज़ उठानी पड़ी है। दलितों और शोषितों और वंचितों की आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आई है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एमआईएम जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। वो बेचारे को ख़बर नहीं होगी कि वो इस बात को समझ रहे हैं। मामला ये है कि इस मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन जमातों का अपना पॉलिटिकल मंसूर होता है और हमारा जो पॉलिटिकल मंसूर है वो यही है कि हम शोषितों, बिला तफरीक, मज़हब व मिल्लत, हम सब के लिए काम कर रहे हैं और सब के लिए हम काम करते भी हैं। हम दलितों को तरजीह देते हैं और हमने दलितों को आला कुर्सियों पर बैठाने की कोशिश की है और पूरे मुल्क में दलितों, बिला तफरीक, मज़हब व मिल्लत, कहीं भी जुल्म हो, आवाज़ हम उठाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ नादान हमको बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चाहे तो बेखबरी की अलामत होगी, नादानी होगी, वरना जानबूझकर कुछ लोग इस तरह की बात फैलाते हैं तो वो सियासी शरारत करते हैं। हाल ही में सर 4 विधायक जो है एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? इंशाअल्लाह इसका बुरा असर नहीं दिखेगा, बल्कि इसके और अच्छे नताज हमारे सामने में आएंगे, चूँकि एक बहुत बड़ा पर्दा जो था वो उठ गया है। एक तो हमारे लोग दगा दे गए, मीर जाफ़री का पेशा उसने इख्तियार किया, लेकिन एक बड़ा धोखा और फ़रेब जो अक़लियत और दलितों के चेहरे पे था वो ये था कि जिस राजद को लोग मसीहा समझ बैठे थे अक़लियत के लोग, उनको ये भरम टूट गया है कि जब मुस्लिम एक क़यादत उठ रही थी जो दलितों और कमज़ोरों की बात कर रही थी, तो उस क़यादत का गला अगर घोटने का काम किया किसी ने तो राजद ने किया है। जो राजद कभी माई के समीकरण की बात करती थी, अब वो A to Z की बात करती है, और जो राजद कभी यम से मुस्लिम, वाई से यादव की बात करती है थी, और आज मुसलमानों के दरमियान में एक ताकत छोटी सी उठी, हरचंद के सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी, वो दलितों की भी थी। तो आप देखेंगे कि सरकार बनाने में हम उसके साथ खड़े थे। सरकार आंकड़े पूरे नहीं कर सके, हम हिमायत नहीं दे सके, हम स्पीकर बनाने के लिए उसके साथ खड़े थे, हाउस में मुद्दे पे खड़े थे, लेकिन राजद ने किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो एमआईएम को तोड़ने की कोशिश की। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि वो मुसलमानों को रखेल बनाकर रखना चाहती है सियासी पार्टियाँ, उनको वाजिब हिस्सा देना नहीं चाहती हैं। इस पर्दे इस नकाब झटक गया है, असली चेहरा देख लिया है। इसलिए हमारे जो वोटर हैं और हमारे जो हमसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं या हमसे जो दूर भी थे, उनके समझ में ये बात आ गई है कि हमारा मसीहा कोई और नहीं है। हमारे वोट का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, हमें हक़ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हमारे हक़ की कोई बात मुखलसाना तौर पर कोई पार्टी करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इसलिए इस 4 के चले जाने से आपकी ज़ख्मी उंगली अगर लाइलाज हो तो काट देने ही से बेहतर है। और मैं समझता हूँ ये घाव वाली उंगली जब से कट गई है, हथेली की टीस हमारी
कम हो गई है, अब ज़्यादा तवानाई के साथ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा था 4 गया है, 24 लाएंगे। यकीनन इंशाल्लाह। 2025 का क्या टारगेट? यकीनन टारगेट वो उसका एक हिस्सा है जो आपको यहाँ हमको देख रहे हैं। 4 को 24 करने ही के लिए तो हम यहाँ आए हैं, है ना। यकीनन 4 को 24 भी करेंगे, 40 भी करेंगे। हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। धीरे धीरे हम लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, अपनी खोई हुई क़यादत को ढूंढ रहे हैं तो और लोगों को जगा रहे हैं कि 75 सालों तक बाप दादा ने यही किया, हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया। अगर आपके वोट में ताकत हुकूमत बनाने की है तो आपके वोट में अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए इंसाफ लेने की भी ताकत है। आप वो इंसाफ की लड़ाई लड़िए। मिथिलांचल के जो अक़लियत हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो पैगाम मेरा आफाकी पैगाम है ना, पूरे मुल्क के लिए, दलितों और वंचितों के लिए यही है कि ज़ालिमों को पहचानो और मज़लूमों मुत्तहिद हो जाओ, ताकि इन ज़ालिमों से बरसरे पैकार होने में तुमको क़ुव्वत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जो अभी जो है मिथिलांचल दौरे पे हैं। आप देख रहे थे Vios 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।